नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो हमारा विभिन्न शहरों के उपनामों से संबंधित है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जैसे किसी शहर में कोई चीज़ फेमस होती है, उसके नाम से या उसके उपनाम से उस शहर को जाना जाने लगता है। जैसा कि आपने सुना है कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर का उपनाम पिंक सिटी है, गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। इसी प्रकार आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस शहर को किस उपनाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शहरों के उपनाम। पहला, भारत का निवास स्थान किसे कहा जाता है? भारत का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। दूसरा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। आपको पंजाब के नाम से ही स्पष्ट होता है कि पंजाब 5 नदियों के कारण उसका नाम पंजाब पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम आदि शहरों से किए जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर का उपनाम क्या है? अंतरिक्ष का शहर। फिर डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। फिर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को, क्योंकि आईटी जितना सेक्टर सबसे ज़्यादा अधिक आईटी सेक्टर कहाँ पर? बेंगलोर में। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को एक और नाम से और जाना जाता है, वह क्या है? अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं, क्योंकि अमृतसर में जो गुरुद्वारा बना है वह सोने का बना है, इसलिए उसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। फिर महलों का शहर किसे? कोलकाता को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो महल बने हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है वो कोलकाता में, इसलिए कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। फिर इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। मसूरी में सर्वाधिक पर्वत हैं, इसलिए उसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रैलियों का नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को कहते हैं। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो मसालों का उत्पादन होता है वह केरल राज्य में होता है, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। फिर गुलाबी नगर, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसकी चर्चा की थी कि पिंक सिटी, तो पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी शहर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को, क्योंकि सर्वाधिक जो झीलें हैं वह कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट देते हैं, फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहते हैं? सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुर को कहा जाता है। पीथमपुर कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है, इंदौर से 30 किलोमीटर दूरी पर। फिर पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। फिर सोल्ड सिटी किसे कहते हैं? गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश से आशा यह नहीं है कि लोग सोते रहते, नहीं,
सोया प्रदेश का आशय होता है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है, इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मल्य का देश कर्नाटक, मल्य का देश कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। फिर ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर एशिया के अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। फिर सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को कहते हैं, सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहा जाता है, काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहा जाता है। फिर लीची नगर, लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून, देहरादून को लीचियों का नगर कहा जाता है। फिर राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, जो पर्वत है माउंट आबू, उसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। फिर कर्नाटक का रत्न मैसूर, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, स्विट्जरलैंड से आप लोग को आशा स्पष्ट होगा कि सर्वाधिक बर्फ, सबसे ज़्यादा पर्वत, सबसे अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल सब स्विट्जरलैंड में है। ऐसा ही माहौल हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, इसलिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी, मंदिर और घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को कहा जाता है। धान का डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को, धान का डलिया छत्तीसगढ़ को इसलिए कहते हैं कि सर्वाधिक धान की खेती कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। तो भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर से आता है इसलिए यह है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है मेघालय के मासिन राम में होती है, इसलिए इसे मेघों का घर कहा जाता है। तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है, बगीचों का शहर कपूरथला, कपूरथला में बहुत सारे बगीचे हैं इसलिए इसे बगीचों का घर कहा जाता है, बगीचों का शहर। फिर पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है, यहाँ की खूबसूरती के कारण इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? ये गोल्डन सिटी है, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। गोल्डन सिटी से क्या तात्पर्य है? क्योंकि यहाँ पर जो गुरुद्वारा बना है अमृतसर में वह सोने का बना है, इस कारण इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, सर्वाधिक जो सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है वो मुंबई में होता है, इसलिए सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। पवित्र नदी कौन सी? गंगा। पवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा को जाना जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, फाउंटेन और माउंटेन शहर कौन सा है? उदयपुर, फाउंटेन और माउंटेन शहर के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। चलिए यहाँ पर हमारे उपनामों से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। उपनाम से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कभी कभार 1 से 2 पूछ ले जाते हैं कि किस शहर का क्या उपनाम है। यहाँ पर हमारा उपनामों से संबंधित वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो
पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।